नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदुओं में एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें जन्मों जन्म के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही उनके घर में भी कभी धन वैभव की कमी नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस बार मई माह में 2 एकादशी पड़ेंगी। देखते हैं कब कब है। वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई को शनिवार को रखा जाएगा। शुक्रवार की रात्रि को 11:24 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो अगले दिन यानी 4 मई को रात्रि 8:38 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके बाद 18 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, जिसे में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से आपको नदियों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। घर और विशेषकर मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की जो भी प्रतिमाएं होती हैं वो जो स्थापित की हुई हैं उन्हें अच्छे से नहला धुलाकर अभिषेक करके उन्हें पीले वस्त्रों से सजाएं। पीले चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति के सामने घी रखें और घी का दीपक जलाएं। पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को पंचामृत तुलसी दल अर्पित करें। पूजा का समापन आरती से करें। इसके बाद की गई कोई भी भूल चूक की क्षमा जरूर मांगें। शाम के समय भी विष्णु भगवान की पूजा विधि अनुसार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत की पालना करें और गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करें तथा दान दक्षिणा दें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की समग्र रूप से पूजा की जानी चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि और नौकरी में तरक्की के लिए वरुथनी एकादशी पर कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही तो आपको वरुथनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। एक घड़े में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। इसके बाद इस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। आपको घर के कोने कोने में इस पानी का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही तो आपको वरुथनी एकादशी पर यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। आपको बिजनेस में लाभ के लिए पीले रंग के 7 फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। साथ ही हर फूल को चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद अगले दिन इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए। इससे आपको तरक्की मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में केवल पैसे और नाम का ही महत्व नहीं होता, बल्कि सुख सुविधा भी और सुख और मान सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चलता और उसे अच्छे कर्म के बावजूद हमेशा अपमान ही मिलता है। ऐसे में मान सम्मान पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन आप पीले कपड़े में पीले फूल और नारियल बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद इसे अपने पास रख लें। वरुथनी एकादशी पर आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल में रख दें। उसके बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी को इस नारियल को अर्पित करें। फिर इस नारियल को का जो पानी होता है उसे माता लक्ष्मी का प्रसाद मानकर रोजाना उसे पी लें और प्रसाद को खा लें। इससे धन से जुड़ी समस्या आपकी दूर होने लगेगी और धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु भगवान की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद इस जल को आचमन करना चाहिए तथा अपने घर और ऑफिस में सब जगह से छिड़कना चाहिए। यदि घर में क्लेश रहता हो, नकारात्मकता रहती हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। उन्हें पीले फूल, केसर युक्त खीर और पीले रंग की ही मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही व्रत करें। इसके बाद इस फूल को अपने पास रख लें और खीर को और मिठाई को सभी को बांटकर घर में फिर स्वयं खाएं। इससे क्लेश खत्म होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग व धृति योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से ये सभी योग बेहद ही शुभ माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन प्रभु विष्णु की पूजा की जाए तो व्रत का पूरा फल मिलता है, साथ ही भाग्योदय भी होता है। एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग प्रातः 4:03 पर शुरू होगा, जिसका समापन शाम को 5:12 पर होगा। इसके साथ ही इंद्र योग पूरे दिन रहेगा। इसके अलावा वैधृति योग 8:24 से एकादशी की समाप्ति तक रहेगा।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्रनाम, विष्णु आरती तथा कनक धारा स्तोत्र और लक्ष्मी जी की आरती का गायन ज़रूर करना चाहिए। हो सके तो आप तुलसी आरती भी गा सकते हैं, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं।